नमस्कार, मी धनंजय साखरकर. आपण पाहतात नवराष्ट्र नववार्ता. आज आपल्यासोबत आहेत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शाहीन शेख. शाहीनताईचं एक सांगायचं म्हणजे आणि 200च्या वरती गरीब लोकांचे लग्न केलेत. खूप लोकांना त्या आपल्या संस्थेमार्फत मदतसुद्धा करतात. या चंद्रपुरातच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भात यांचं एक वेगळं नाव आहे, वेगळं अस्तित्व यांनी निर्माण केलेलं आहे. मुस्लिम समाजातून येऊनसुद्धा खूप साऱ्या यांच्या परंपरा रूढीला झुगारून त्या समोर चालल्या आहेत. काय आहेत, काय केलं आहे आणि आपण यांच्याच तोंडातून ऐकूया. आणि आपण यांना आज आपण बोलतो करतोय तर आपण भेटूया शाहीन शेख. दीदी नमस्ते. नमस्ते धनंजय भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नवराष्ट्र नववार्ता में बहुत बहुत स्वागत है. जी दीदी, पहले तो ये बताइए कि सामाजिक कार्य में आप आए कैसे? जी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत कम लोग हैं कि आज ये उसमें, और आपने सब अलग करके आप सामने के उसमें आए हैं. आप अपना खुद का अस्तित्व निर्माण किया है, एक अलग पहचान निर्माण की. क्या कहेंगे? जी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं जब शॉप पे, हमारे मिस्टर की जब तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको पैरालाइसिस हो गया था, तो मैं शॉप पे बैठने लगी थी. तो वहाँ पे नहीं गया, सब ज़रूरतमंद महिलाएं हमारे शॉप पे आती थी. वो बोलती थी कि हमारे बेटियों की शादी करवाना है तो बाजी कोई हमारी मदद करिए. तो ऐसे से फिर मेरे दिल में आया कि क्यों ये ऐसे हर शॉप पे, हर घर में जाके ये पैसा मांगते, तो इनके लिए हमने क्यों नहीं कुछ करना चाहिए. तो वहाँ से मुझे है ना प्रेरणा आई. तो ये भी चीज़ है ना, हमने एक मजाक में मेरे मिस्टर की और मेरी शॉप पे, जब मैं घर पे जाती थी, मैं जब इनसे बोलती थी कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना अपन कोई एक काम स्टार्ट करें. तो ये बहुत लिए मेरी मजाक, बाकी सभी ने मेरी बहुत लिए मजाक कि नहीं, एक लेडीज़ ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकती. तो ये इन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते. तो फिर मेरी ननंद है, मेरे जो ससुराल वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ क्या. तो हमारी ननंद का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे खुल के सपोर्ट किया कि तुम बहुत बढ़िया ये नेक काम करने जा रही हूँ, बिल्कुल मेरा फुल सपोर्ट है. फिर मैंने इनसे कहा तो इन्होंने भी फिर मुझे दी इजाज़त. तो वहाँ से फिर मैंने ये काम की शुरुआत करी. दीदी, मुस्लिम समाज में बहुत सारी महिलाओं पे पाबंदियाँ आती हैं. जी, ये सब पाबंदियाँ हटाकर आप समाज कार्य कर रहे हैं, एक अपनी अलग पहचान कर रहे हैं. एक मुस्लिम समाज में ही आपको एक टाइटल दिया था ख़वातीन-ए इस्लाम, ये क्या है? तो सबसे पहले तो मैं मेरे शौहर का शुक्रिया अदा करती हूँ, यानी मेरे हस्बैंड का, कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं यहाँ आई. सबसे बड़े अगर काम करने के लिए अगर सपोर्ट चाहिए तो अपना लाइफ पार्टनर, अगर वो मेरा सही है और वो मुझ पे अगर भरोसा करते हैं तो मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकती हूँ, ये मुझे मालूम है. अगर उनका सपोर्ट अगर मिलता है तो मुझे इनका फुल सपोर्ट मिला. तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी. फिर हम धीरे धीरे फिर अपने जो जितने भी हमारे चंद्रपुर के जो अपने भाईजान लोग हैं, बड़े, मैं हर किसी को भाईजान बोलती हूँ, तो मैं सबके पास में गई, सबको बताई अपना कॉन्सेप्ट कि मैं ऐसा ऐसा स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो फिर उन्होंने भी मेरे ऊपर में ट्रस्ट किया. फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ. तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सब ने मेरा फुल सपोर्ट किया और आज हम ये मुकाम पे हैं. और उन लोगों ने मुझे ये ख़वातीन-ए इस्लाम का टाइटल दिया. दीदी, बहुत सारे गरीब बच्चों को आपने पढ़ाया है फ्री में. जी, वहाँ से आपने शुरुआत की. जी, जी. ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये शक्ति कहाँ से आती है आपको? बस ये अपने दिल में, अपने मन में एक जज्बा होना कि हम हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं. तो वही मेरे अंदर में शुरू से था जज्बा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ. अपने ही समाज के लिए नहीं, मेरे सामने जो भी आए मैं सब के लिए करना चाहती हूँ. तो वहाँ से हमने देखा कि अपने को कुछ स्टार्ट करना है. तो फिर हमने बच्चों को एजुकेशन दिया, यानी बच्चों को फ्री में हमने ट्यूशन क्लास ली. हमने उसका कोई वो पैसा नहीं लिया. और ये शुरुआत हमने खान कॉम्प्लेक्स से की. शकील खान जो कि किदवाई स्कूल में टीचर थे, उन्होंने हमारा फुल सपोर्ट किया. हमारी ननंद का है वो कॉम्प्लेक्स, उन्होंने फुल सपोर्ट किया. वहाँ से हमने फिर ये बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. दीदी, 200 से ज़्यादा गरीब बच्चों की शादियाँ की आपने. जी. उनको शादियाँ करने के बाद में उनको सभी दहेज का सामान भी आप लोग खरीद के देते हो. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कब से शुरुआत हुई? ये हमने शुरुआत की 2018 से. 2018. जी, 2018 में हमने शुरुआत की और 2019 में इसको पहला काम हमने अंजाम दिया. तो हमने पहले साल में 11 जोड़ों का निकाह किया. आपकी संस्था के थ्रू करते हो ना? जी हाँ, जी हाँ. और ये संस्था का नाम क्या है? हमारे संस्था का नाम है
एजुकेशनल कल्चरल एसोसिएशन फॉर रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी, उसको हम शॉर्ट में ई कार्ड्स बोलते हैं। हाँ जी जी, हमने सारा काम हमारे संस्था के ही ज़रिए किया और हमारा सारा हम जो भी काम करते हैं पूरा सीए के ज़रिए से ऑडिट होता है। मित्रांनो, शाहीन शेख या प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या आहेतच आहेत, पण यांनी खूप लोकांचे लग्नसुद्धा वाचवलं आहे. कारण की मुस्लिम समाजात 3 तलाक आता तर कायदा आला आहे, कायदा येण्याच्या पहिले आणि कायदा आल्यानंतर पण आज पण कुठे कुठे ते होत आहे. एक केस मला आठवते, आपण याबद्दल बोलूया. दीदी, एक केस आई थी जिसमें 3 तलाक का ये हुआ था, आपने मैटर उठाया था. क्या था ये मैटर? 3 तलाकवर यांनी खूप मोठं मुस्लिम समुदायाविरोधात जाऊन समोर आलेल्या या पहिल्या मुस्लिम ताई. दीदी, क्या था वो मैटर? जी, वो एक हमारी बहन थी, वो हमारे पास आए कि उनके ऊपर में उनके शौहर है ना, उनके पति है ना बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और ये सिलसिला 12-13 सालों से उनके ज़िंदगी में चल ही रहा था। तो आखिर में वो परेशान हो गए, उनको जलील करना मारना, वो अपने पास में आए तो उनको कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर में कि नहीं शाहीन बाजी कुछ तो भी मेरे लिए कुछ करेंगे। तो फिर मैं उनको लेके गई एसपी साहब के पास में, हमने फिर सारी उनसे बातें सब शेयर करे, उनको बताए, फिर उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करे एसपी साहब ने। वहाँ से फिर है ना वो उनके लिए फिर हम जो कर सकते थे फिर हम लोगों ने फिर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, वहाँ पे सब सारी डिटेल में करी। तो वहाँ से उनको ज़्यादा तो नहीं लेकिन 50% न्याय उनको ज़रूर मिला। अब अभी भी अभी और हम लोग जारी है उनके लिए कोशिश कर ही रहे हैं कि उनको पूरा न्याय मिले करके। मित्रांनो, वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना सुद्धा यांनी मदत केली आहे. असंच एक पापड उद्योग घेऊन गरीब लोकांसोबत यांनी खूप गरीब लोकांना, कमजोर लोकांना मदत करण्याचं त्यांचं एक वेगळं पण सुरू झालेलं आहे. ये तो हमारे जो हमने पापड़ का जो हमने शुरू किया बिजनेस, तो ये भी नहीं कि हमारे पास में जो अपना ज़रूरतमंद महिलाएं आती थी तो वो हमको बोलते थे कि दीदी हमारे लिए कुछ तो भी रोज़गार आप उत्पन्न करो। तो फिर हमने है ना सूरत से माल बुलवाया, बनाया, उसकी हमने ख़वातीन इस्लाम का हमारा उस पर स्टिकर लगवाया और फिर जो लेडीज़ है वो अपने घर पे आती थी, अपनी जो ज़रूरतमंद महिला है, फिर वो उसको पूरा यानी मार्केटिंग करके उसको सेल करते हैं। तो ये एक उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। जी हाँ, ये अभी भी चालू है, हम लोग कोशिश कर ही रहे। और अभी फ़िलहाल में अभी हम लोग हमारे हाजी हारून साहब भाईजान हैं, वो 25 मशीन है जो हमारी ज़रूरतमंद बहनें हैं, तो उनको हम लोग सिलाई सिखाएंगे। सिखाने के बाद में उनको एक सिलाई मशीन दे के उनको रोज़गार यानी वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो अभी हमारा यही है अभी उनके लिए। मित्रांनो, मुस्लिम समाज आणि खवातीने इस्लामचा यांना एक आपण म्हणूया की यांना एक नाव दिलं आणि या संदर्भात ते काम करायला सुरुवात झाली. यांचं सामाजिक जीवनाबद्दल आपण बोललो आहे. आता आपण एक शेवटचा यांना प्रश्न विचारूया. दीदी, समाज के लिए या देश के लिए क्या संदेश दोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाइए कि समाज आपको मरने के बाद भी आपको करे याद। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर आप एक कदम अगर उनके लिए उठाते हैं तो उनके ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ सकती है। तो मैं ही पूरे समाज से, चाहे वो कोई भी समाज हो, हर कोई एक दूसरे के लिए काम आना चाहिए। और जो अगर परेशानी में अगर आप किसकी अगर हेल्प करते हो तो भगवान भी आपको उसको सराहता है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि बस सबकी मदद करिए, जियो और जीने दो, यही एक नारा है। हर कोई बस एक दूसरे के लिए काम आए, बस यही कहना चाहूँगी। मित्रांनो, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शाहीन शेख आज आपल्यासोबत होत्या. असंच नवनवी व्यक्तिमत्वाला आपण नवराष्ट्र नवरा वार्ताच्या माध्यमातून आपण रोज भेटणार आहोत. मी धनंजय साखरकर, चंद्रपूर, महाराष्ट्र.